लखनऊ से सामने आई ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की सियासत में ताजा उबाल ला रही हैं। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, 30 मिनट तक उनसे बातचीत की। ये बातचीत न सिर्फ धर्म को लेकर थी, बल्कि सियासी मुद्दों पर भी थी। जब अखिलेश इस मुलाकात के बाद बाहर आए, मीडिया से रूबरू हुए, तो कहा कि शंकराचार्य जी गौ माता को लेकर बहुत चिंतित हैं और अयोध्या के मुद्दे पर भी वो सरकार से खफा हैं। दरअसल शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद 81 दिन की गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा निकाल रहे हैं। इसी के तहत वो लखनऊ पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने पिछले 4 महीनों में ये दूसरी दफा है जब शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की है। इससे पहले 12 मार्च को भी वो शंकराचार्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। अखिलेश यादव से बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि हमने पूरे प्रदेश में फीडबैक लिया है। लोगों से पूछा कि आप लोग गाय को पशु मानते हैं माता, तो सबने कहा कि हम माता मानते हैं। हमने सबसे कहा कि देखो, आप लोग गाय को माता मानते हैं, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि गाय तो पशु है। शंकराचार्य का आशीर्वाद लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए अखिलेश यादव ने 4 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम की मर्यादा को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। भाजपा के विचार वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। अखिलेश बोले कि विपक्ष पर एफआईआर हो रही है, लेकिन विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही। मंदिर में काम करने वालों की सीडीआर निकाली जाए तो 99% भाजपाई उनके संपर्क में निकलेंगे। विपक्ष पे एफआईआर, विपक्ष की एफआईआर लिखी जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे, वो पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप। अखिलेश ने कहा कि इसके बाद भाजपा में भगदड़ मचेगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाएं। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपाई निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि किसी की दीवार से नोटों के बंडल निकल रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए सपा के विधायकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, आज अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवारों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है। और ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान से हटा दें चीजें। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज दूसरी दिशा में ले जाने के लिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सीईओ बनाए जाने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इतनी बार अयोध्या गए, क्या कभी भी चोरी नहीं पकड़ पाए? उनके जाने से क्या होगा? सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। आगे क्या स्टैंड रहेगा सर? मसले पर आपकी मंत्रणा हुई, जिस तरह से अयोध्या में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी है। अब बताइए, एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा है, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी करना चाहिए कि आपको 20% नहीं 25% मिलाना चाहिए एथेनॉल। आप 30% क्यों नहीं मिलवा रहे हो? जो कंपनियां मोटरसाइकिल बना रही हैं या पेट्रोल इंजन बना रही हैं, तो उनके पास भी तो कोई साइंटिफिक स्टडी होगी, साइंटिफिक रीजन होंगे ना उनके पास। तो आप उनके साइंटिफिक रीजन, ये नए तरह का भ्रष्टाचार है भाजपाइयों का, ये नए तरह का महाभ्रष्टाचार है जो इथेनॉल में मिला रहे हैं। इथेनॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सीएम जाने वाले भी हैं अयोध्या।
कुर्सी से जाने वाले हो तब बताना। और न केवल वहाँ से जाएंगे, अभी जनता जब मतदान करेगी तो आकलन करेगी खाद कहाँ है। बताओ, क्या खाद है किसी के पास? किसान पे खाद नहीं है। हालांकि अभी हमारे यहाँ के किसान कम होंगे, लेकिन आसपास पता करिए किसी पे खाद नहीं है। तो अयोध्या जा रहे हैं तो अच्छी बात है। इतनी बार गए तो चोरी नहीं पकड़ पाए। उनके जाने से क्या है, अभी सुनने में आया कि जेब कतरे भी आ गए वहां पर।